बिना वजह अगर आप पर बार बार झूठे आरोप लग रहे हैं, जिस वजह से आपको कानूनी दांव पेंच से दो चार होना पड़ रहा है, तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज केले के पत्ते से जुड़े चमत्कारी उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं और आपकी हर मुश्किल आसान कर देंगे ये उपाय और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी कर देंगे। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि केले के पत्ते से जुड़े उस चमत्कारी उपाय की जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा। आइए जान लेते हैं। इसकी बहुत कमी अमूमन पंडित जी रहती है जीवन में, तो केले के पत्ते से हम कैसे उपाय कर सकते हैं? देखो, ऐसा है विपनेश, ये केवल मनुष्य के साथ नहीं है। झूठा आरोप लगना ये केवल मनुष्य के साथ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब थे तो उनके ऊपर श्यामंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था कि श्यामंतक मणि जो है ये कृष्ण ने हमारे भाई को मार करके छीन लिया है। और उसको प्रूफ करने के लिए वो जंगल में जा करके जहां श्यामंतक मणि को धारण करने वाले की डेड बॉडी मिली थी, वहां जाकर उन्होंने देखा एक सिंह का पंजा दिखाई दिया और उस आधार पर सिंह के गुफा तक गए। फिर वहां मतलब एक भालू का चिन्ह दिखाई पड़ा, तो अंदर गए और बाहर द्वारका वासियों से कहे कि कुछ दिन आप लोग हमारा इंतजार करिए। अंदर गए तो वहाँ जामवंत मिल गए और जामवंत से लड़ाई हुई, क्योंकि सिंह से जो है जामवंत ने छीन लिया था श्यामंतक मणि। और जामवंत जी से बहुत लड़ाई हुई। जब जामवंत जी से बहुत लड़ाई हुई तो जामवंत ने कहा कि ऐसा पराक्रम जो मुझसे युद्ध इतना कर सके वो प्रभु श्री राम के अलावा और किसी में इस धरती में नहीं है। कहीं आप प्रभु श्री राम के अवतार तो नहीं? तो जामवंत जी को पता चल गया कि हाँ, ये मेरे प्रभु श्री राम ही हैं जो कृष्ण रूप में आए। तत्काल वो शरणागत हो गए और अपनी बेटी जामवंती को आग्रह पूर्वक भगवान कृष्ण के साथ उन्होंने विदा कर दिया। तो जामवंती भी भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी है और वहां से श्यामंतक मणि ला करके जी प्रभु ने उसे मतलब कि जो है सत्यभामा के पिता को जो है देना चाहा कि देखिए आपकी मणि यहाँ थी, ऐसे थी। तो अगर भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लग सकता है तो मनुष्य के ऊपर आरोप क्यों नहीं लग सकता है? ज्योतिष शास्त्र में जब हम लोग किसी की कुंडली देखते हैं और किसी की कुंडली के दशम और एकादश दोनों भाव में पापक ग्रह होते हैं, जैसे दशम भाव जो जन्म कुंडली का होता है उसमें शनि बैठ गया, एकादश भाव में मंगल बैठ जाए या राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, ऐसा बहुत होता है जी। तो ऐसा आदमी पूरी जिंदगी बेचारा कुछ करे या न करे बदनाम तो रहेगा पक्का। चाहे जितनी कोशिश कर ले, बदनामी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, अपकीर्ति कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपकीर्ति वाले कार्य भी करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उनको अपकीर्ति मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेवजह दूसरों के कारण अपकीर्ति के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा है। तो देखो, आत्मविश्वास अगर कमजोर है तो आपकी कुंडली में निश्चित रूप से सूर्य का मूल्यांकन करिए। सूर्य या तो राहु के साथ होगा, या तो पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, या नीच नवमांश में होगा। सूर्य की ये स्थिति ही आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। अगर सूर्य अच्छा है तो आपके सामने हिमालय भी अगर खड़ा हो जाए तो आप ताल ठोक करके उसे भी हटाने की हिम्मत रखेंगे। जिन बच्चों को परीक्षा देने के पहले टाइम टेबल आने से ही केवल बीमारियां शुरू हो जाएं, निगेटिविटी आने लगे और परीक्षा आते आते बीमार हो जाएं, अशक्त हो जाएं, तो मान लीजिएगा इसका सूर्य खराब है। ऐसे सभी अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य को जल दें और सूर्य के वैदिक मंत्र का ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। गूगल पे भी सूर्य का वैदिक मंत्र डालिएगा, लिख के आपको मिल जाएगा। और ये मंत्र शुद्धता से नोट करके अगर आप अपने बच्चे को याद कराते हैं और बच्चा इस मंत्र को रोज अगर 108 बार बोलता है, तो चाहे आईएएस का इंटरव्यू हो,
और चाहे पीसीएस का इंटरव्यू हो, चाहे पीसीएस जे का इंटरव्यू हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, हर जगह वो दहाड़ते हुए अपना प्रदर्शन करेगा। होना न होना भाग्य की बात है, लेकिन वो सामने वाले के सामने दबेगा नहीं। आई कांटेक्ट उसका एग्जामिनर से पूरा पूरा सही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आजमाई हुई बात कह रहा हूं। सूर्य की उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। हाँ, आपको राम यंत्र की भी उपासना करनी चाहिए। राम यंत्र की पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है, सफलता मिलती है। राम यंत्र की पूजा से जीवन में सुख शांति का वास होता है। लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर सोमवार को केले के पत्ते पर राम यंत्र, अगर राम यंत्र बनाना नहीं आता ना, तो आप केवल 2 बार राम राम लिख दीजिए। और राम राम लिख करके, जैसे राम नाम जो है ना, ये डोरी है भाई, और राम जी पतंग हैं। अगर डोरी आपके पास है तो डोरी को लपेटते जाइए, एक दिन पतंग आपके हाथ में आ जाएगी। उसी तरह से अगर राम 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 आप कर रहे हैं ना हर समय, तो एक दिन राम आपके सामने प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन डोरी अगर हाथ से छूट गई तो पतंग हाथ नहीं आएगी। अगर राम नाम आपसे छूट गया तो राम कभी हाथ नहीं आएंगे। ये बात पक्की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार से रामचरितमानस में इसका जो है वर्णन किया है। मंदिर जाकर के भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जो लोग राम रक्षा स्तोत्र का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बार बार बताता हूं कि एक मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र का, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को 108 बार कर लीजिए। इससे क्या होगा? ये जन्म तो आपका सधेगा ही, अगला जन्म भी आपको आनंदित करेगा। क्योंकि देखिए, मृत्यु से जब तक आपको भय लगती है तभी तक आप डरते हैं। जिस दिन आपको मृत्यु पर्व के रूप में महसूस होने लगे, मरने से पूरा जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब देखी हो पूरन परमानंद। जब आपके मन में यह हो जाए कि अरे यार कब मरूं, जल्दी से जाकर के अपने प्रभु श्री राम के चरणों में लिपट जाऊंगा, जाकर के उन्हें पकड़ करके रोऊंगा कि प्रभु मुझे अपना लो। और जब मन में यह है कि मेरा तो कोई नहीं, मरने के बाद पता नहीं कहां घिसटूंगा, तब तो मरने के लिए और एक एक सांस के लिए तरसना पड़ेगा। जिस दिन ये सोच ले आदमी कि अब कब मरूंगा। जानते हैं, जनाबाई 12 वर्ष की एक लड़की थी, उसको जो है विट्ठल भगवान के हार की चोरी का आरोप लग गया। राजा ने उसे फांसी की सजा दे दी। कृष्णा नदी के किनारे फांसी होनी थी। अब वो नाच रही है कि कब जल्दी से हमारी फांसी होगी, कब जल्दी से फांसी होगी। लोगों ने पूछा उससे कि ऐसा क्यों? तो कह रही इसलिए ना कि जो फांसी होगी तब मैं विट्ठल के पास पहुंच जाऊंगी और विट्ठल को पकड़ करके लिपट जाऊंगी। और फांसी का फंदा जब उसने पकड़ा तो फांसी का फंदा मोम की तरह पिघल करके गिर गया। कुछ फांसी नहीं हुई और जितने दर्शक थे सब जनाबाई के चरणों में गिर पड़े। तो जिसे भगवान की शरणागति हो जाएगी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।